नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 20 दिनों की दमदार रणनीति बताऊंगा, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे करना है, फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे और सिलेक्शन पक्का करना है। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलना। सबसे पहले 20 दिनों की दमदार रणनीति की बात करें तो आपको सबसे पहले 3 सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करना है। जीके जीके पर क्यों फोकस करना है भैया? तो जीके के ऊपर इसलिए फोकस करना है क्योंकि जीके के आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, मैथ के 5 और यहाँ से फिजिक्स के 5। टोटल आपके 20 प्रश्न हो गए हैं। 20 इंटू 4 यानी आपके 80 नंबर तो यहाँ से हो जाएंगे। कितने? 80 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे जीके मैथ और फिजिक्स से। 80 में से आपको कम से कम 70 प्लस तो स्कोर करना ही होगा। 70 प्लस का स्कोर करने के लिए जीके में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट पढ़ना है, क्वालिटी पढ़नी है और जो स्टैटिक जीके है, नृत्य वगैरह, वो आपको स्टैटिक जीके के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, ये 3 जीके के अंदर टॉपिक है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और एक आप भूगोल भी पढ़ सकते हो, ये आसानी से आप 20 दिनों के अंदर पढ़ सकते हो। 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन हो सकता है। मैथ के अंदर प्रतिशत हो गया, ठीक है। एक वो काम वाले सवाल हो गए कि एक इतने दिन में काम करता है, 20 बी इतने दिन में करता है, दोनों साथ में कितने दिन में करेंगे। फिर आपका एक हो गया ब्याज वाला, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, मासिक ब्याज हो गया, वार्षिक ब्याज हो गया, ये ब्याज, ये 3 टॉपिक ऐसे। और सबसे अच्छा एक लाभ और हानि वाला। इन 4 टॉपिक्स में से आपको 3-4 प्रश्न, मैथ में 5 में से 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लगभग तो 5 ही प्रश्न इन 4 टॉपिक में से आएंगे, तो इन टॉपिक को आप पक्का कर लेना। फिजिक्स के अंदर एक तो हो गया आपके तरंग वाला चैप्टर, ध्वनि वाला, और एक हो गया प्रकाशिकी और एक विद्युत वाला। ठीक है, और एक आप ये याद रख लेना कि दाब को किससे मापते हैं, गाड़ी की गति को किससे मापते हैं, ताक्षणिक चाल को किससे मापते हैं। ये जो यंत्र होते हैं इनका आप ध्यान रख लेना। और फिजिक्स के अंदर तो यही है, यहाँ से आप 80 में से कम 70 स्कोर तो पक्का करो। ठीक है, और आगे बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। और तो इनमें आपको पता है बायो के 15 आते हैं, केमिस्ट्री के 15, टोटल 30 प्रश्न होते हैं। एक 4 नंबर का होता है, 4 तिया 12, 120 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। 120 में से आपको 100 प्लस स्कोर यहाँ पर करना है। अगर यहाँ पर 100 प्लस करते हो, 100 यहाँ, 70 वहाँ, 170, तो आप फाइनल सिलेक्शन के बहुत नज़दीक चले जाते हो और फाइनल सिलेक्शन 170 नंबर पर हो जाता है। जो लोग बोलते हैं 45 प्लस करने आपको राइट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत है आपकी, 40 प्रश्नों पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। 160 नंबर प्लस है आपके, तो आप आसानी से फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। बायो के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने हैं, थ्योरी पढ़नी है थोड़ी बहुत। केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एक बार तो आप थ्योरी पढ़ लेना, सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेना। अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लेना, अगर क्लियर है तो आप आगे बता रहा हूँ वो चीज़ कर लेना। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में क्या पढ़ना है? थ्योरी के अंदर आपको पढ़ना है धातु अधातु, धातु अधातु, और आपकी एक तो आवर्त सारणी हो गई। ठीक है, एक तो ये आपके डोमिनेट का तरीका हो गया, हेनरी मोसले की आधुनिक अवसारणी होगी, मेंडेलीव की अवसारणी हो गई, और अष्टक सिद्धांत हो गया न्यूलैंड का। ठीक है, ऐसे कुछ है। और आप पढ़ लेना ये जो मिश्रण है, मिश्र धातु वगैरह, यौगिक वगैरह, यानी बारूद किससे बनता है, बारूद किससे बनता है, तो इन बातों का आप ध्यान रख लेना केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे 20 दिनों में रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन आपको, जो नोट्स आपने बना लिए है, आपके पास है, हैंड रिटन हो या कोई किताब हो, तो उसको ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, उसको ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, अगर आपने थ्योरी क्लियर नहीं की है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर हो चुकी है तो आगे बता रहा हूँ वो चीज़ कर लेना। कोई दूसरी किताब आपको नहीं खरीदनी है। ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है 20 दिनों के अंदर जो आप नई किताब पढ़ोगे, तो इससे अच्छा आपके हैंड रिटन जो नोट्स है वही आप पढ़ना। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि टेलीग्राम चैनल पर भी मैं नोट्स अपलोड करूँ, वहाँ से आप नोट्स को देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूँगा, फिर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना जरूरी है। आरडब्ल्यूए पर आपको 30 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, आर्मी स्टडी पर 27 मॉक टेस्ट, यानी यहाँ यही आपके 50 लगभग मॉक टेस्ट हो गए हैं। आपको डेली एक देना है, तो 20 दिन के अंदर आप डेली 2 दे सकते हो। डेली कितने दे सकते हो? 2 दे सकते हो। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और कौन से सब्जेक्ट में कमा रहे हैं उस पर आपको पकड़ मजबूत करनी है। ठीक है, फिर है, अब क्या करें, तो अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो मैराथन क्लास शुरू हो जाएंगी आरडब्ल्यू और आर्मी स्टडी की, किसी की भी देख सकते हो आप। पीवाईक्यू लगाने हैं, मैराथन के अंदर पीवाईक्यू मिल जाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, मैराथन के अंदर मिल जाएगी। मतलब सबका इलाज एक ही है, मैराथन क्लासेस। 12 घंटे की लगातार मैराथन क्लासेस होती है, 8 घंटे की लगातार होती है। चुपचाप बैठ जाना है लाइब्रेरी में एक कोने में, घर के कोने में, और मैराथन क्लासेस को अंत तक जरूर देखना है। और एमसीक्यू को मेरा यही कहना है, आप उतार लेना, प्रैक्टिस मत कर लेना, उतार लेना। यानी जैसे कोई एमसीक्यू है कि बारूद का सूत्र क्या है, तो बारूद लिखो, उसके आगे एरो करो, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, चारकोल है, ये सब लिख के एक उसके सामने वन लाइनर जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वन लाइनर बना दो। ठीक है, तो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी टेलीग्राम की। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।